Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss next topic in which we study electric flux. क्या डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक आज का हमारा टॉपिक जो है, तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन जाने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होगी। तो देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू एनी सरफेस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहा डेफिनेशन में? डेफिनेशन में हमने कहा द नंबर ऑफ electric lines of force, the number of electric lines of force passing, the number of electric lines of force passing perpendicular to any surface, the number of electric lines of force passing perpendicular to any surface, the number of electric lines of force passing perpendicular to any surface is called electric flux, ठीक है। क्या बताया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग perpendicular to any surface is called electric flux. Flux can be represented by phi. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? It is represented by phi and flux is a scalar quantity. तो क्या कहेंगे? It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. ठीक है। फिर नाउ अगर हम कैलकुलेशन करें, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, तो आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि देखिए, फ्लक्स की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हाउ कैन बी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं तो सॉरी, ध्यान दीजिए, दिस इज एनी सरफेस, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इज ए सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक ये सरफेस ले ली हमने, इस सरफेस को हमने टिल्टेट करके किस में रखा, मतलब एक सर्टेन एंगल पर किस पे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस तरह से, तो अभी तो क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली जो लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं उसको हमने फ्लक्स कह दिया। ये सरफेस के परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा। तो आपको कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब लेकिन अगर ये सरफेस एक सर्टेन एंगल बनाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, जो फ्लक्स के लिए जिस सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं वो एक सर्टेन एंगल बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो व्हेन अ सरफेस मेक्स सर्टेन एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। ये एंगल हो गया थीटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे होगा। अब मैंने टिल्टेट कर दी तो नॉर्मल भी टिल्टेट हो जाएगा, नॉर्मल भी घूम जाएगा। तो ये इस पे ए सरफेस का सरफेस एरिया मैंने ए कह दो, एस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरफेस एरिया ए कह दिया। तो अब देखिए यहां पर जो हमने नॉर्मल टू द सरफेस बनाया है, जो सरफेस एरिया का कंपोनेंट है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस कंसीडर की है विच इज लाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये एक स्मॉल सरफेस है, दिस सरफेस बिकम लाइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका सरफेस एरिया ए है, देन दिस हैविंग द सरफेस एरिया डी ए। ठीक है, सो नाउ दिस सरफेस डी ए कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। तो देखिए डी ए का एक तो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा, जो आएगा आपका क्या, डी ए कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो आएगा आपका क्या, डी ए साइन थीटा। क्योंकि हमने पढ़ा है जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो साइन कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा इधर से, ये देखना है हमको। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, कंपोनेंट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बनेगा फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्या बनेगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर स्मॉल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो फ्लक्स भी स्मॉल आ जाएगा। नाउ हमने क्या कहा, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अब ये तो स्मॉल सरफेस के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ए, टोटल फ्लक्स passing through, total flux passing through surface area A, सरफेस एरिया ए, कैपिटल ए सरफेस एरिया से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा ये हमको चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और समटाइम्स आपको किसी किसी बुक्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, फाई इक्वल टू ई, सरफेस एरिया को एस कह दें तो ई एस कॉस थीटा, एक ही बात है। या ई एस कॉस थीटा लिखें, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया जो है सरफेस का वो एस कंसीडर किया है, और यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ए कंसीडर किया है। तो हमने क्या कहा कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया ए, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये बात क्लियर हुई। नाउ हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और अगर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो हमने सबसे पहले इसका लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो हम बताएं स्केलर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज हमने फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा वो है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब जब कॉस आ जाता है तो दो फिजिकल क्वांटिटी में डॉट प्रोडक्ट होगा, और जब भी डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो क्वांटिटी स्केलर आएगी। जब भी आप दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कैसा प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्केलर मिलेगी, है ना। तो ये फ्लक्स आ गया फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया गिवन है, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। नाउ इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो थीटा के बारे में है। थीटा का याद रखना कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखें कि क्या, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, एंड नॉर्मल टू द सरफेस, एंड नॉर्मल टू द सरफेस। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। इस बात का ध्यान रखें आप।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ किसका, फ्लक्स का। अब सबसे पहले इसके बाद हमको यूनिट लिखनी है फ्लक्स की और डायमेंशन लिखनी है। तो अगर हम फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे तो हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट की। यूनिट की चर्चा करें तो फ्लक्स होता है आपका फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ से हम इसकी यूनिट लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी फ्लक्स फाई इक्वल टू, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन, और चार्ज की कूलाम, और एरिया की हो जाएगी आपकी क्या, मीटर स्क्वायर। कोस थीटा की यूनिट होगी नहीं, तो यहाँ से इसकी यूनिट जो बनी वो क्या बनी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये फ्लक्स बनेगा फाई इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। और न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या कह सकते हैं, जूल। न्यूटन एक यूनिट तो ये हो गई आपकी, न्यूटन इंटू मीटर को क्या कह सकते हैं हम, जूल। तो जूल पर कूलाम इंटू मीटर। और आप आगे पढ़ेंगे जूल पर कूलाम पोटेंशियल की भी यूनिट होती है, तो इसको हमने बोल्ट लिख दिया, तो इसकी यूनिट बन गई यहाँ से क्या, बोल्ट इंटू मीटर। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज व्हाट, बोल्ट इंटू मीटर। एसआई यूनिट ये भी पूछी गई है, जूल पर कूलाम इंटू मीटर भी याद रखना और न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर भी याद रखना। ये यूनिट आपको फ्लक्स की यूज में आएंगे। फिर अगर सीजीएस की बात कर लेते हैं, ये तो एसआई यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स की बात करते हैं। तो देखिए सीजीएस यूनिट में आपको फ्लक्स का फॉर्मूला जो था एफ अपॉन क्यू इंटू ए कॉस थीटा। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, चार्ज की हो जाएगी स्ट्रेट कूलम और ईएसयू इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स। ये यूनिट कौन सी है, फ्लक्स की कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। अब सॉरी, अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स यूनिट के बाद हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसकी, डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, तो डायमेंशन की चर्चा करेंगे तो देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू वो क्या है, एफ अपॉन क्यू इंटू ए कॉस थीटा। क्या है, एफ अपॉन क्यू इंटू ए कॉस थीटा। तो जो फोर्स की डायमेंशन बनती है वो क्या बनती है, एम एल टी माइनस टू। चार्ज की क्या बनती है, ए टी। और एरिया की क्या बनेगी, एल स्क्वायर। कॉस थीटा डायमेंशन लेस हो गया। एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी और इंटू एल स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। क्या बना, एम एल स्क्वायर और एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन। तो आपको समझ आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका वेक्टर फॉर्म। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। इसके बाद हमने इसकी यूनिट पढ़ी और हमने क्या पढ़ा, इसका डायमेंशन। अब कुछ कंडीशंस होती हैं फ्लक्स के लिए, वो आप समझते जाएं। देखिए केसेस, कौन कौन से केस होंगे, तो देखिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ केस की बात करते हैं, कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। तो डायग्राम से हम आपको इसमें क्या क्या कंडीशन पॉसिबिलिटीज़ है या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है फ्लक्स में, उनको दिखाते हैं। तो जब भी आप इसमें फ्लक्स की पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो ये आपको बेसिकली तीन कंडीशन आपको मिलेंगी। पहली कंडीशन में हमने देखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस मेक सर्टेन एंगल, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया था। व्हेन, पहला कंडीशन है, केस फर्स्ट है, केस वन। केस वन क्या है, केस वन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E and
नॉर्मल टू दी सरफेस एंड नॉर्मल टू दी surface make certain angle with each other. Normal to the surface makes certain angle with each other, make certain angle with each other. Then flux अगर एक सर्टेन एंगल बनाते हैं तो फ्लक्स क्या आएगा, तो फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू ई। अगर मैंने कहा था ना एस ले तो एस ले लो, ए लो तो ए ले लो, तो ई डी ए, डी फाई लिखना पड़ेगा आपको, ई डी ए कॉस थीटा, और फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसमें हमने ऐसा कंसीडर किया है कि सरफेस एरिया ए है, बट आप जैसा कि इसमें है सरफेस एरिया एस कंसीडर करो तो आप लिख सकते हो ई एस कॉस थीटा। उससे क्या अंतर आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ रखी है। अब हम बात करते हैं केस टू की। केस टू की क्या है, अब आपको देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो आपको है ना ध्यान से समझना है इस बात को। आपसे कहेंगे व्हेन सरफेस में व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, when electric lines of force emerges perpendicular to any surface, electric lines of force passing perpendicular to any surface। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। इस बात का याद रखना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। क्यों बनेगा 0 डिग्री, मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको। केस 2 क्या बताया, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, पासिंग perpendicular, when electric lines of force passing perpendicular to any surface, perpendicular to any surface, then theta is equal to what, 0 degree। समझो कैसे। when electric lines of force are passing perpendicular to any surface, तो ये सरफेस हो गई, लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है। अब जरा नॉर्मल बनाओ इस पे, तो नॉर्मल भी तो सेम डायरेक्शन में बनाएंगे हम, ऐसे नॉर्मल भी तो इधर ही बनाएंगे, सेम डायरेक्शन में बनेगा नॉर्मल। और अगर सेम डायरेक्शन में बनेगा, जैसे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही हैं ऊपर की तरफ, अब नॉर्मल भी तो ऐसे ही बनेगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस, तो वो तो पैरेलल हो गए दोनों, और पैरेलल हो गए तो थीटा कितना बना आपका, 0 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आएगा, तो फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यह जाएगा ई ए, ठीक है। अगर एस कंसीडर करते हो तो फाई इक्वल टू और क्या बनेगा, ई एस। दिस इज द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। फिर थर्ड केस है, क्या कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग, केस 3 क्या कह रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पैरेलल टू एनी सरफेस, पासिंग पैरेलल, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पैरेलल टू एनी सरफेस, पैरेलल टू एनी सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस के कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पैरेलल टू एनी सरफेस, देन थीटा कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री। अब कैसे, देखो ये सरफेस हो गई हमारी, लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल मतलब ऐसे जा रही हैं सरफेस पे, पैरेलल ऐसे निकल रही हैं, तो नॉर्मल तो सरफेस पे अब भी ऐसे ही बनेगा। लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल जा रही हैं तो नॉर्मल तो अब भी ऐसे ही बनेगा, और नॉर्मल ऐसे बनेगा तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। सो फ्लक्स को क्या लिखोगे आप,
आप फ्लक्स को लिख सकते हो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0, और अगर कॉस 90 0 होगा तो फ्लक्स कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मेक सर्टेन एंगल विद द सरफेस तो ई ए कॉस थीटा, नॉर्मल टू द सरफेस ई ए, और पैरेलल टू द सरफेस 0। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर देखें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली फ्लक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फ्लक्स एंड सेकंड वन इज नेगेटिव फ्लक्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहले बात करेंगे हम किसकी, पॉजिटिव फ्लक्स की। पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड टू द सरफेस। क्या बताया, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस या लीविंग फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 0 डिग्री, देन फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। फिर से ध्यान दें, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लीविंग टू द सरफेस और these are radially outward to the surface, or angle between electric field lines and normal to the surface is acute angle, then flux is called positive flux। तो इस केस में आप फाई लिखेंगे ई एस कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा। अब थीटा लेस देन 90 है तो आपको पता है कि कॉस की वैल्यू हमेशा लेस देन 90 डिग्री पर पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो हम क्या कह सकते हैं, कि फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्लक्स। बात क्लियर हुई। सेकंड क्या है आपका, नेगेटिव फ्लक्स है। नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव के बाद सेकंड हमने पढ़ा जो है वो है नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग फ्रॉम द सरफेस, अभी एंटर कर रही थी, अब क्या करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, लीविंग टू द सरफेस, और एंगल बिटवीन और रेडियली आउटवर्ड, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन फ्लक्स इज कॉल्ड एज नेगेटिव फ्लक्स। और अगर 90 डिग्री बने परफेक्टली तो 0, अभी हमने देखा है। तो ये हमने 2 बेसिक टाइप के पढ़े फ्लक्स को, कैसे हम कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप। एक तो होता है आपका कौन सा, पॉजिटिव फ्लक्स होता है और नेगेटिव फ्लक्स होता है। पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव करें सरफेस से तो पॉजिटिव होगा, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्यूट एंगल हो। नेगेटिव फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एंटरिंग टू द सरफेस और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो फ्लक्स इज कॉल्ड एज नेगेटिव फ्लक्स। और परफेक्टली 90 डिग्री बने, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज राइट एंगल, तो फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, फिर एक और टर्म आता है देखो, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स को हमको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से हमको क्या करना है, फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो हम कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, व्हेन वी कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, देन दिस इज द सरफेस। एक हमने ये सरफेस ले ली, इससे हमको कैलकुलेट करना है फ्लक्स। ठीक है, तो इफ वी हैव टू कंसीडर दैट एन आर्बिट्री सरफेस, दिस इज एन आर्बिट्री सरफेस हैविंग सरफेस एरिया S,
कंसीडर एन आर्बिट्री सरफेस हैविंग सरफेस एरिया S. We have to calculate the flux passing through this surface. This surface is placed in uniform electric field capital E. ठीक है, consider an arbitrary surface placed in uniform electric field capital E. Consider an arbitrary surface having surface area S. It is placed in uniform electric field. It is placed in uniform electric field capital E. We want to calculate the flux passing through the surface. So to calculate the flux passing through the surface, it is divided into large number of small element. We want to calculate the flux passing through this surface. ठीक है, हमको क्या चाहिए, इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है. We have to calculate the flux passing through surface. Then the surface can be divided into large number of small element. If we have to want to calculate flux passing through the surface, then this surface can be divided into large number of small element. अगर हमको इससे टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो इस सरफेस को हम कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कई सारे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इस तरह से हमने इसके एलिमेंट बना दिए. इस तरह से इसके क्या कर दिए, सेगमेंट्स बना दिए. अब जैसे जैसे आपने इसके कई सारे स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल सेगमेंट्स बना दिए इस तरह से, so we have to divide it into large number of small segment of this surface. Now, ठीक है, now we have to calculate the flux passing through it. अगर हमको यहाँ से फ्लक्स कितना पास हो रही है कैलकुलेट करना है, so we have to taken a surface having surface area S. एक हमने सरफेस चूज की having surface area S. And this surface is placed in uniform electric field E. तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो तो E हो गया, और जो सरफेस एरिया है उसको हमने ऐसे इधर ले लिया ds. And the angle between both of them is theta. So what is the flux passing through the surface? Flux passing through the surface d phi equal to E ds cos theta. This is the m, or we can say that it is E vector dot ds vector. ऐसे भी लिख सकते हैं. Now we calculate the total flux passing through this surface. Total flux passing through this surface. Then क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई लिखें. डेल्टा फाई इक्वल टू E vector dot delta s vector, because the surface become very small. ठीक है. Now we calculate the total flux passing through this surface. So to calculate the total flux passing through this surface, so total flux passing through surface, total flux passing through surface. इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है, जो स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स निकाला है उसका हम जितने भी सारे एलिमेंट उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दें. क्या कर दें, उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दें. सो देखो यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर. और अगर आपको जनरलाइज करना है तो डेल्टा एस आई लिख दें, और यहाँ पे लिख दिया i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n. एक तरीका तो यह है कि आप इसको कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दें. दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक छोटे से एलिमेंट का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर.
और अगर आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए दूसरा मेथड ये है कि इसका जैसी सरफेस बन रही है उसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दें E डॉट ds और आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं किसी भी सरफेस से फ्लक्स पास। क्या बताया, एक तो एक छोटा सा एलिमेंट बनाया, उसके अंदर उस एलिमेंट को कई सा मतलब जो भी टोटल सरफेस है उसको कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें और एक एलिमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। और टोटल फ्लक्स चाहिए तो उस एलिमेंट का जो फ्लक्स आया उसका एल्जेब्रिक सम कर दें तो आपको उसका टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। एंड द सरफेस इज डिवाइडेड इनटू एस नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट देन वैल्यू इज करेक्ट। जितने छोटे से छोटा एलिमेंट कर सकें उतनी आपकी ट्रू वैल्यू मिलेगी। दूसरा तरीका यह है कि आप स्मॉल सेगमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट करें, उसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये मेथड्स हम अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।